मेरा फेस ऐसा हो गया जैसे कोई जिन मुझ पर काबिज़ हो गया हो और मैं मिरर में देख के इतनी दहाड़े मार मार के चीख चीख के रोने लगी, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मेरे साथ इस तरह से हुआ था। और जब मैं चीखी तो सारे फैमिली मेम्बर्स, जॉइंट फैमिली में थी, सभी आ गए और सभी मुझे देखकर इतना परेशान हो गए कि इसे अचानक क्या हो गया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। और आज मैं आप लोगों से अपनी लाइफ का एक हॉरिबल एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ, और जिसको सुनकर आप लोग हैरान भी होंगे, साथ में आपको एक्सपीरियंस भी होगा कि मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हुआ था और किस वजह से हुआ था। तो ये सारी स्टोरी मैं आप लोगों को बताऊंगी, स्पेशली वो लेडीज़ जो न्यूली मॉम बनने वाली है ना, उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त ये वीडियो है और उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इसमें एक्सपीरियंस है मेरा, वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो इंशाल्लाह आप लोग अवॉइड कीजिएगा इन चीज़ों को, तो आप लोगों के साथ ये मसला कभी भी ना हो। और मेरी दुआ यही है कि अल्लाह पाक कभी भी किसी के साथ ये मसला ना हो, क्योंकि ये मसला मुझे अभी तक है और अभी तक मैं काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को अवॉइड करती हूँ। तो बात ये है कि मेरे 2 सी सेक्शन हो चुके थे, मुझे इस बात का एक्सपीरियंस नहीं था। अच्छा, जब मेरा थर्ड हुआ ना बेबी, तो उसमें मुझे ये चीज़ मतलब सामने आई, मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा भी होता है। अच्छा, पहला बेबी मेरा हुआ था बहुत ही अच्छा, कराची का हॉस्पिटल है वहाँ पर हुआ था। तो जब मुझे इतना नहीं पता था, वो लोग ऑपरेट से पहले वो लोग ब्रेकफ़ास्ट वग़ैरह देते हैं, तो मैंने भी किया, कोई भी मसला नहीं हुआ। लेकिन थोड़ा-सा मसला हुआ था, लेकिन उस वक़्त मुझे ये बात समझ में नहीं आई थी। तो जब मतलब ब्रेकफ़ास्ट में उन्होंने टोस्ट दिए थे और एक छोटा-सा मतलब कि जैम वग़ैरह था, इस तरह से कोई ब्रेकफ़ास्ट था, उनका एग भी था। तो मैंने, इतनी टेंशन थी, फ़र्स्ट टाइम माँ बन रही थी, ऑपरेट के लिए जाना था, तो कुछ भी नहीं खाया गया, बस ज़रा-सी चाय के 1-2 सिप लिए थे, 1-2 मतलब इस तरीके से मैंने ब्रेड के भी लिए थे ना, कुछ मैंने खाया नहीं था। सब मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था। जब फ़र्स्ट टाइम मैं जा रही थी, तो फ़जर का टाइम था और जिस वक़्त मुझे ब्रेकफ़ास्ट दिया गया था, तो और ऑपरेट मेरा हुआ तकरीबन 10 बजे के टाइम हुआ था, तो फिर मुझे इतना फ़ील नहीं हुआ। हाँ, ऑपरेशन थिएटर में मुझे थोड़ी-सी इस वजह से परेशानी हुई थी, मुझे वॉमिट आई थी ना। और बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि खाना-पीना तो बंद कर देते हैं, लेकिन बताते नहीं हैं कि भई आपने खाना क्यों नहीं खाना। हालाँकि अगर आप ये बता दें ना, तो पेशेंट खुद भी नहीं खाएगा। आप क्या मना करेंगे, वो खुद इतना अवॉइड करेगा, लेकिन डॉक्टर्स बताते ही नहीं हैं और इतना लंबा फास्ट करवा देते हैं कि बंदे को अगर भूख लगती है ना, लेडीज़ को जैसे ज़ाहिर है प्रेगनेंसी होती है, फिर वो उन्हें भूख लगती है, तो फिर वो कुछ ना कुछ खा लेते हैं कि चलें, डॉक्टर को क्या पता चलेगा, हम थोड़ा सा खा लेते हैं। वही चीज़ है ना, इंसान के गले पड़ जाती है, यकीन कीजिए। तो आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। और फर्स्ट बेबी था, तो मैंने बताया आपको, थोड़ी बहुत वॉमिट हुई मुझे, लेकिन मुझे एक्सपीरियंस नहीं था कि ये क्यों हुई, ये किस वजह से हुई, ना डॉक्टर्स ने मुझे गाइड किया। अच्छा, जब भी आपका ऑपरेशन हो, आप बेबी डिलीवर करने जाएं, तो आपने तकरीबन 8 से 10 घंटे पहले बिल्कुल खाना पीना दोनों ही छोड़ देना है। आपने बिल्कुल कुछ भी नहीं खाना, वरना आपको बहुत ही ज़्यादा परेशानी होगी ऑपरेशन थिएटर में। जब आपका ऑपरेट चल रहा होगा, उस टाइम पर एक तो इंसान ही इतना, मतलब कि आपका लोअर बॉडी बिल्कुल ऐसा होता है, फ्रीज़ हुआ होता है, बिल्कुल सुन्न होता है, आप बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाते हैं। और दूसरा ये कि अपर पार्ट तो आप कर सकते हैं, लेकिन उस वक्त आपकी कंडीशन ऐसी होती है कि आप सीधे सीधे लेट कर भी वॉमिट करेंगे ना, तो यकीन कीजिए आपको बहुत ही ज़्यादा परेशानी होने वाली है। तो इस तरीके से बिल्कुल भी मत खाइएगा, कभी भी मत खाइएगा। एक तो वॉमिट होती है, दूसरा आपका सीना बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है, भर जाता है एकदम ना। तो एक तो इस चीज़ से अवॉइड करना है, दूसरा ये। और मेरा सेकंड एक्सपीरियंस ये रहा कि मेरा जब सेकंड बेबी हुआ, तो मैंने कुछ भी खाया पिया नहीं। मेरी वो मतलब ऑपरेशन बहुत ही सक्सेसफुल रहा, मतलब कि कोई भी परेशानी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि मैंने ऑपरेशन से तकरीबन 12-15 घंटे पहले, यानी कि रात में मैंने डिनर किया था, बस उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं खाया था। और मेरा ऑपरेशन तकरीबन हुआ था सुबह के 11 साढ़े 11 बजे के टाइम ना, इस तरह से हुआ था। तो मैंने कुछ भी नहीं खाया हुआ था, कोई भी वॉमिट नहीं, कुछ भी नहीं, बहुत ही आराम से माशाल्लाह वो मेरा टाइम गुज़रा। अब ये मेरा थर्ड बेबी होने वाला था, तो मुझे इतना इसमें भी नहीं पता था, इंसान को एक्सपीरियंस करते करते ही होता है। तो मुझे
उस टाइम पे भी मैंने रात में ही कुछ खाया था ना, और ऑपरेशन था मेरा सुबह में ना। डॉक्टर ने मुझे तकरीबन बुलाया था कि आप आ जाइएगा 11:30-12 बजे तक आ जाइएगा यहाँ पर ना। तो भी मैंने कुछ भी नहीं खाया पिया था। अब मुझे टाइम वहाँ पर होते होते मतलब कि सारा टाइम गुज़रते गुज़रते मेरा टाइम हो गया, तकरीबन असर का टाइम हो गया। अब आप खुद सोचें कि मुझे रात का खाना खाए हुए और असर का टाइम हो गया। अब मुझे ना बहुत ही ज़्यादा प्यास लग रही थी इतनी, लेकिन मुझे हस्बैंड ने कुछ भी खाने पीने को नहीं दिया। मुझे यही कहा कि नहीं, कुछ भी नहीं खाना ना, डॉक्टर ने मना किया है और तुम्हारी बारी कब आ जाए कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सी सेक्शन हो रहे थे और मेरी बारी कब आनी थी मुझे खुद भी नहीं पता था। अच्छा, ये जो हॉस्पिटल था ये कोई इतना हाई फाई हॉस्पिटल नहीं था, जैसे कि मैंने बताया कराची का बेस्ट हॉस्पिटल था जहाँ मेरा फर्स्ट और सेकंड बेबी हुआ। तो थर्ड बेबी जो हुआ ना, तो वो हमने इसलिए किया कि एक तो हमारी डॉक्टर भी यहाँ पर थी, जहाँ पर मतलब करीब में था हॉस्पिटल, तो हमने वहीं पर ही रखा। हॉस्पिटल ज़्यादा अच्छा नहीं था, हम डॉक्टर्स की वजह से यहाँ पर आए थे और करीब की वजह से कि करीब में ही हमारे डॉक्टर हमें मिल रही हैं, तो ज़रूरत क्या है इतनी दूर जाने की, इस वजह से हम इस हॉस्पिटल में गए थे। वहाँ तो इतनी लंबी लाइन, एक होता है कि आपने एक दिन में करने हैं, अगर ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं 10 ऑपरेट करने हैं या फिर 15 करना है। वहाँ तो ऐसा लग रहा था कि 20-25 उन्होंने उसी दिन में पेशेंट को मतलब कि डिलीवर करवाना है। इस तरह से इतने ऑपरेशन हो रहे थे, मुस्तकिल हो रहे थे ना। तो हमने प्राइवेट रूम लिया हुआ था, वहाँ पर मेरा बेटा भी था छोटा वाला, तो वो उसके पास है ना चिप्स थे और वो जूस। तो वो मतलब कि ज़ाहिर बच्चों को भी भूख लग रही थी, तो वो इस तरह से जूस और चिप्स वगैरह थे उनके पास, तो वो खा रहे थे। तो फिर मैंने मुश्किल से, मुझे भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने बोला ज़्यादा तो मैं नहीं खाऊंगी, बस 1-2 चिप्स मैंने ली, सिर्फ 1 या 2 कर्लीस, मैं नाम भी बता देती हूँ, कर्लीस थे उसके पास ना। और मैंने जूस का 1 सिप या 2 सिप मैंने जूस पिया होगा, बस यही खाया मैंने और कुछ भी नहीं खाया। फिर मेरा टाइम आ गया ऑपरेशन के लिए, मेरी ही बारी आ गई, तो तकरीबन 1-1.5 घंटे में मेरी बारी आ गई थी, मैं चली गई। अब जब मैं ऑपरेशन थिएटर में गई हूँ तो मेरी हालत इतनी कोई ख़राब हो गई ना, वॉमिट तो मुझे हुई, ये तो मुझे पता था कि मैंने कुछ खाया है, हालांकि मैंने बिल्कुल आपको बताया कितना सा खाया, लेकिन उसकी वजह से भी मुझे वॉमिट हुई। और दूसरा ये कि अगर आप ना भी खाएं तब भी कभी कभी ऐसा होता है, आप पानी भी पियेंगे ना, 1 सिप भी आप पियेंगे तब भी वो पानी रिटर्न होकर आपके मतलब वॉमिट होगा ही होगा, ये लाजमी बात है ना। तो आपने बिल्कुल भी कुछ नहीं खाना पीना, अवॉइड करना है। दूसरी बात ये कि मैंने वो जो चीज़ें खाई थी ना, उस वजह से मुझे जो इन्फेक्शन हुआ था, वो इंजेक्शन और ये सारी चीज़ें आपस में मिलकर मुझे ऐसा रिएक्ट हुआ कि मेरी बॉडी पर इतने बड़े बड़े निशान पड़ गए थे, पूरी फुल बॉडी पर, क्योंकि ज़ाहिर है हाफ बॉडी तो आपकी पैरालाइज होती है, लेकिन फिर भी मुझे इस तरह से फ़ील हो रहा था कि कहीं मैं चोटियों में गिर गई हूँ या फिर मैं कीड़े रेंग रहे हैं मेरी बॉडी पर, और मैं हटाने की फुल कोशिश कर रही थी। मेरा फेस भर गया था, जैसे किसी ने, मच्छरों ने हमला कर दिया, और पूरा फेस मेरा उभर कर आ गया था, जैसे मच्छर के काटने से हो जाता है ना। तो डॉक्टर भी परेशान हो गए, उन्होंने फ़ौरन इमरजेंसी में इंजेक्शन दिया, और जिसकी वजह से वो बाहर से आया था इंजेक्शन, उनके पास नहीं था, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव था वो ना। तो जब वो मुझे इंजेक्शन मिला तो कहीं आधे घंटे के बाद मुझे रिलीफ मिला, और पूरी बॉडी पर मैं इस तरीके से इचिंग कर रही थी, मेरे हाथों में कैनूला लगा हुआ था, ड्रिप्स और मेडिसिन वगैरह जो आपको लगी हुई होती हैं, ऑपरेशन थिएटर की ही अंदर की बात बता रही हूँ मैं। तो मैं साथ में इचिंग कर रही थी, हाथों में लगा हुआ था, फिर भी इतनी मुझे परेशानी थी मतलब। और जितना भी स्टाफ था ना, सब छोड़ छाड़ के वो मेरे ही पास आ गए थे, क्योंकि इमरजेंसी थी, और इस तरीके से मेरी हालत बहुत ज़्यादा नाजुक और ख़राब हो गई थी। तो जब इंजेक्शन लगा तो कहीं जाकर मुझे आधे पौने घंटे में रिलीफ मिला। तो वो बोल रहे थे कि फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है किसी पेशेंट के साथ, ऐसा कभी भी नहीं होता। तो उन्होंने फिर मुझसे बाद में ज़रूर मुझसे पूछा था कि भई आपके साथ क्या मसला हुआ है? तो फिर मैंने बताया था कि मैंने बस ये खाया था। बोल रहे थे ये बहुत ख़तरनाक आपने काम किया है। कभी भी ऑपरेशन के लिए जाते हुए आप लोगों ने उल्टी-सीधी कोई भी चीज़ बाहर की या घर की भी मना होती है, पानी भी मना होता है, नहीं पीना चाहिए, वरना जब भी ऑपरेशन इमरजेंसी में किसी का भी होता
होता है ना लेडीज़ का, तो अंदर सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई हुई होती है। हम लोग ये समझते हैं कि हमें इतनी देर पहले हमसे खाना मतलब मना कर दिया गया है। वो लोग भी तो होती हैं जिनका इमरजेंसी ऑपरेशन होता है, वो भी सब खा पी के जाते हैं, उन्हें तो पता भी नहीं होता कि हमारा ऑपरेशन है, करते हैं ना, मगर आपको नहीं पता अंदर हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हुई होती है। लेकिन डॉक्टर को गाइड करना चाहिए, जो कि डॉक्टर्स अब नहीं करते हैं ये गाइड, कि आपका खाना पीना क्यों बंद है, आपको क्या परेशानी हो सकती है, गाइड कर दें तो वो ज़्यादा बेहतर है, जो कि वो नहीं करते। अच्छा, कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई अभी, क्योंकि ये जो सिचुएशन थी इंजेक्शन देने के बाद तो मेरी ख़त्म हो गई थी वहाँ पर, लेकिन ये सिचुएशन मेरी अभी तक है। आपको मैं बताती हूँ कि ये कब कब मेरे साथ इस तरह से होता है। अच्छा, अब मैं घर पर आ गई, मेरा सब कुछ सेट हो गया, मतलब पूरे 1 डेढ़ महीने के बाद ईद पर मैं अम्मी के यहाँ जा रही थी। फर्स्ट ईद थी मेरे थर्ड बेबी के बाद, तकरीबन डेढ़ 2 महीने के बाद मैं अम्मी के यहाँ जा रही थी। तो मैंने जैसे कि बेस वगैरह लगाया, लिपस्टिक लगाई, मैं रेडी हो रही थी। तो जब मैं हुई तो इस तरीके से मेरे फेस पर है ना इचिंग होना शुरू हो गई। मेरे हाथ में मिरर था, ज़ाहिर है ऑपरेशन थिएटर में तो मिरर नहीं था, मैंने अपना फेस नहीं देखा था। इचिंग होते होते इतनी बढ़ गई, मेरी आईज से पानी आने लगा, बिल्कुल आंखें मेरी रेड हो गई, पूरा फेस मेरा उभर गया। सिर्फ फेस पर हुआ था इस बार, अब हाथों वगैरह पर या कहीं पूरी बॉडी पर रिएक्शन नहीं हुआ था, सिर्फ फेस पर हुआ था। फेस मेरा एकदम चेंज हो गया, जैसे कि मेरे फेस पर चींटियों ने हमला कर दिया हो, कुछ फीलिंग ऐसी थी। और फेस उभर कर ना, जैसे कि आपके छाले वगैरह पड़ जाते हैं या फिर मच्छर काट जाते हैं, वो जगह कैसी हो जाती है। तो पूरा फेस एक डॉट भी, मैं कह रही हूँ कि जगह बाकी नहीं थी कि वो उभर के नहा आया। पूरा फेस मेरा भर गया था, आइज़ मेरी इतनी मोटी मोटी हो गई थी, आंसू निकल रहे थे, रेड हो गई थी, मेरे लिप्स भी इतने मोटे मोटे हो गए, मेरी नोज़ पूरे, मतलब फेस का मेरा चेंज हो गया था। पूरा फेस मेरा ऐसा लग रहा था मुझ पर कोई जिन काबिज़ हो गया है। मेरी आइज़ रेड हो गई हैं, मैं अपने आप को नहीं पहचान पा रही थी, इतना चीख रही थी मिरर में देख देख कर। तो मेरी घर में जो भी लोग थे वो आए, वो उन्होंने भी देखा, वो भी परेशान हो गए, हस्बैंड थे वो भी परेशान हो गए। फिर है ना मैंने अपना फेस, मतलब कंट्रोल ही नहीं हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि फेस पर है ना किसी ने आग लगा दी हो। मेरी इतनी इचिंग, इतनी इचिंग, इतनी खुजली, इतनी जलन। फिर मैं गई फ़ौरन, मैंने अपने फेस पर पानी डालना शुरू किया ना। जब मैंने पानी डालना शुरू किया तो तब भी हो रही थी, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क पड़ा था उस चीज़ से। फिर होते होते मतलब आधे घंटे में वो चीज़ बैठ गई। मैं बहुत, लेकिन मेरी आइज़ है ना 2 दिन तक रेड रही। फिर इस तरह से मुझे आहिस्ता आहिस्ता मुझे पता चलता रहा कि मुझे ना मेकअप से भी एलर्जिक है। इस तरह से मैं कोई भी क्रीम्स वगैरह नहीं लगा सकती, कोई भी चीज़, लिपस्टिक नहीं लगा सकती, इस तरह से लाइनर, मस्कारा, कोई चीज़, हर चीज़ मुझे अब अवॉइड करनी पड़ती है। या फिर कोई चीज़ ऐसी इन चीज़ों में होती है जिस वजह से मुझे ये रिएक्शन होता है ना। तो अब मैं बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि मैं कभी भी कोई भी मेकअप इस तरह से उठाकर नहीं लगा सकती। हालांकि वही चीज़ें थी जो मैं पहले यूज़ करती थी, अब नहीं कर पाती। यहाँ तक कि सिंपल एलोवेरा जेल आता है, वो भी मैं अपने फेस पर अप्लाई नहीं कर पाती हूँ इसी वजह से। मतलब कि मुझे कितनी ज़्यादा, मतलब परेशानी हो गई पूरी लाइफ टाइम के लिए, कि ये चीज़ मुझे अब कितने साल हो गए हैं, लेकिन अब भी मेरे साथ ये कंटिन्यू है कि मैं हर चीज़ को, मतलब अपने फेस पर अप्लाई नहीं कर सकती। पहले मुझे चेक करना पड़ता है, उसके बाद मैं कोई चीज़ देखती हूँ कि मुझे सूट कर रही है तो वो चीज़ मैं लगा पाती हूँ। तो आप लोग भी कभी भी ये गलती मत कीजिएगा कि कोई भी चीज़ खाकर इस तरह से चले जाएं और ज़िंदगी भर इन चीज़ों से, मतलब कि एक, कहते हैं कि एक मेकअप जो है एक लेडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। एक उसकी ग्रूमिंग की, उसकी लाइफ का एक हिस्सा होता है। कभी भी बाहर जाना होता है, घर में कोई मतलब फंक्शन होता है तो इंसान यूज़ करता है ना। तो मुझे ये चीज़ अवॉइड करनी पड़ती है, पहले मुझे चेक करना पड़ता है, उसके बाद अगर कोई मसला नहीं होता फिर मैं यूज़ करती हूँ। आई होप आज की वीडियो से आपको कुछ एक्सपीरियंस मिला होगा, और अगर पसंद आई ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। ये सारी की सारी ऑनेस्ट बातें हैं, अल्लाह गवाह है इस चीज़ का कि मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ इस चीज़ से अभी तक। और आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह फ्यूचर में, मैंने काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाया लेकिन सब ने यही कहा है जो चीज़ आपको परेशान करे उस चीज़ को आप छोड़ दें। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ कवर होगी आगे ज़िंदगी में इंशाल्लाह आपके। तो बस उसी दिन का मुझे भी इंतज़ार है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह अल्लाह पाक मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।